कॉलोनी काटने की तैयारी कर ली थी। लगभग 700-800 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी ही प्रतापपुर में जो मेरे को आया आके बोले यार विजयवाल जी यार जगह बहुत बेस्ट कीमती है, किसाना की जगह है और एक किसाना की जगह नहीं वो एक आदमी खासी जब यार क्या खाट देंगे आप बैठे आने से किसान आपने सके आप किसाना का बेटा धरती से उठे आदमी आप भी मामले लेके मैं चल लिया। और आपने बताऊं कुंजीलाल जी मीणा उस समय स्वास्थ्य विभाग में सेक्रेटरी थे, उस फाइल का कंप्लीट पैसा मेरा लगा हुआ है आप लोगों के दया से। सेक्रेटरी के पास जाके मिले साहब ये बदराना जोड़ तो जोड़ आप इस प्रकार कैसे कर सकते हैं। उसने 40-60 के रेशो में उसमें एक कॉलोनी तैयार कर रखी थी और ऐसे कई जोड़ों की जमीन के लिए सरकार से एक अप्रूवल भी ले ली कि ऐसी कहीं भूमि है तो उसको 40-60 के रूप में रेशियो में काट दिया जाए। 40% में से सुविधा क्षेत्र है, चाहे वो हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, चाहे फौजियों के लिए कोई व्यवस्था बने, उस प्रकार से तैयार कर लिया गया था। हमने उस मामले को लेकर फिर जेडीए में गए, हाई कोर्ट गए और मेरे को कई बार फील्ड में जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार वो अब भी काम नहीं हुआ तो क्या तो काम नहीं हुआ तो अलग बात है क्योंकि तो मोहरी कोई दूसरे कहने जाता है काम मुझे आप चर्चा कर रहा हूँ। आपने तो 11 महीने लगातार मैं एसडीएम कार्यालय समय धरना बैठे रहे थे। उस समय राजकुमार के सामने किसी को आने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, हम 2-4 आदमी घुमा करते थे। हमारे साथ फोटो उतराने के लिए भी लोगों को डर लगता था कि कहीं फोटो वायरल हुआ कि राजकुमार ने देख ली तो हो सकता है उसके नौकरी वालों को तो ट्रांसफर हो सकता है और व्यापार वाले को नुकसान हो सकता है। उस कंडीशन में हमने साथ में लड़ाई लड़ी और आज वो बदराना जोड़ा, हाँ जोड़ा तो नहीं बना लेकिन वो कॉलोनी नहीं कटी, वो व्यवस्था नहीं हुई और उसे गले में से पजी हुई हड्डियों ने बाहर निकाल करके उसका भी सत्यानाश कर दिया हमने। दूसरी लड़ाई इसी सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ हमने फिर दोबारा 12 महीने तक लड़ाई लड़ी थी। उस समय लोग हम कहा करते थे कि 10 लाख रुपए बीघा मिल रहा है और 10 लाख रुपए वाले हो सकता है 11 हो जाएगा 12 हो जाएगा। वो हमारे किसान गोठड़ा बड़े साइड यहाँ को 1-2 है कि नहीं है। हमने सब लोगों को एक जगह किया और एक जगह करके हमने सबसे बात की कि अगर आप लोग हमारे साथ ईमानदारी से रहोगे तो ये भूमि का पैसा इस कंपनी को आपको देना पड़ेगा। लोगों ने उसको गुमराह करने की कोशिश की कि अगर हम इन लोगों के साथ में हो सकता है कि हमें पैसा नहीं मिले तो मैंने उनको ये गारंटी दी थी कि आप सब अपना काम धंधा छोड़ करके और जितनी सैलरी बनती है 12 महीने की उतना पैसा बढ़ाने की हमारी गारंटी है। हमने 10 लाख रुपए से शुरू किया, समझौता कर देंगे। हमारी डिमांड थी 50 लाख रुपया। हमने डिमांड कितनी रखी, अगर दाता देने वाला होता तो डिमांड ज्यादा से ज्यादा रखो ना। 50 लाख से हम शुरू किया, कंपनी ने 10 लाख से शुरू किया और एक समय ऐसे आया कि 26 लाख रुपए हम लोगों ने मिलकर के तय करवाया था। आज यही मांग हम देख रहे हैं। कंपनी से मेरी मीटिंग हुई 10 बार आला कमान के अधिकारियों से, वो बोले राजेश हम कैसे देंगे। मैंने कहा कि पिछली बार 10 लाख रुपए थे, पहले जिस दिन से आप ब्याज जोड़ लो 2 रुपया 3 रुपया सैकड़ा का, आज की डेट में हमारी भूमि की रेट 50 लाख रुपए है। आज से 10 साल पहले सीकर में प्लाट मिलता था 2 लाख रुपए का, वही प्लाट आज 20 लाख रुपए का है। क्या किसान के पैसे नहीं बढ़ सकते, क्या बढ़ सकते हैं। तो ये जो चीजें हम चलती है, आज मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने देखा कि 26 लाख रुपए डिमांड थी। 26 लाख रुपए तो हमने 2 साल पहले दिला दिए। 2 क्या है 26 लाख रुपए का बाजार मूल्य का 4 गुना मौका है। हाँ, आज जिस 2 साल पहले तो 26 लाख रुपए था, 2 साल पहले 26 लाख रुपए था, 2 साल बाद में आज उसका 82 पैसा कितना होता है वो बाजार मूल्य हमारी जमीन की होनी चाहिए। ये मैं फिर दोबारा सभी किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप अपनी जगह अगर कठोर एकदम से मजबूत रहोगे तभी ये सरकारें रुकेगी, तभी ये फैक्ट्री रुकेगी, तभी पैसा मिलेगा। एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। मैं इस रेलवे लाइन वाली मीटिंग करने में अटेंड करने में पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने स्ट्रेटेजी सही तरीके से बनाएंगे अपन सब मिल करके और एक साथ लड़ेंगे तो 1000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। कितने 1000 परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 4 आदमी तो 4000 आदमी तो कम से कम जब भी रिलायंस कंपनी वाले आए या केंद्र सरकार के आदमी तो एक साथ मिले तब जाकर के अपने को पैसा मिलेगा। अपन जब भी मीटिंग के लिए चलो अपन आपस में चर्चा कर रहे हैं, बैठे बातें कर रहे हैं, तब तक
10 आदमी आ जाए तो ठीक है, 50 आदमी आ जाए तो ठीक है, लेकिन जिस दिन विरोध करना हो, जब जिस दिन बड़ी डिमांड करनी हो, उस दिन आप ये तय करो, सिर गिनाए जाते हैं, सिर कटाए नहीं जाते हैं। कोई भी आप लोगों का बाल बाका नहीं करेगा, लेकिन सिर गिनाने के लिए जब सिर दिखेंगे तब जाकर अपने को पैसा मिलेगा। ये अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। थोड़ी सी कड़वी बात जरूर है, लेकिन ये सत्य बात है। कहीं भी बहुमत होता है वो आदमी विजय होता है, जहां जिसके पलड़े में सिर ज्यादा होते हैं वो विजयी होता है, उसी का पलड़ा भारी होता है। पिछले दिनों से लगातार हम बहुत सारी सभाएं देख रहे हैं, तो ठीक नहीं है। आज अगर हनुमान जी बेनीवाल का दबदबा क्यों भारी है, हजारों लाखों सिर उसके पीछे उसमें में भारी है। तो जिसका पलड़ा भारी होने के लिए आपको पहले बात यह है, सिर ज्यादा से ज्यादा गिनाने पड़ेंगे। फिर अपन इस बातों को शुरू कर रखी है। पैसा चाहे केंद्र सरकार हो चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है, अभी अपना क्या प्लान है उस पर चर्चा करें। सिर्फ भाषणबाजी है, भाषणबाजी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपन सब एक जैसे एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि जब रेलवे लाइन आती है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक ही खेत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक भाई पाकिस्तान जैसे होता है, एक भाई हिंदुस्तान जैसे हो जाता है। एक दूसरे से न साधन के द्वारा मिल सकते, न एक दूसरे से आना जाना कर सकते, न किसी के साधनों द्वारा एक दूसरे में आना जाना कर सकते। तो रेलवे लाइन से बहुत बड़ा नुकसान होता है। यही अगर हाईवे निकल जाता तो हो सकता है पैसा कम मिल जाता, लेकिन जमीन की वैल्यू बढ़ जाती, जमीन की वैल्यू बढ़ जाती। इसमें आपने एक डिमांड रखी है, वो बहुत अच्छी मांग है कि रेलवे लाइन के दोनों रोड बने। रोड चाहे वो 20 फीट बने चाहे 40 फीट बने, बन जाती है तो हमारे खेतों की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी कनेक्टिविटी शहरों से अच्छी हो जाती है। तो ये भी हमारी मांग अच्छी है। अब रेलवे की ये अधिग्रहण केंद्र सरकार कर रहा है या फैक्ट्री अगर अधिग्रहण कर रही है तो पैसे देने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। फैक्ट्री को जुटाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। अब आगे की कोई बातें हैं, चर्चा है तो विजेंद्र जी करेंगे। मैं तो आगे एक मीटिंग रख रखी है नौगढ़ में, मैं वहां जाऊंगा। मेरे लायक कोई भी काम सीमेंट फैक्ट्री से अगर मंत्री जी से मिल, कृषि मंत्री जी से, किरोड़ी लाल जी से मिलना आपको हो तो आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए। मैं और किरोड़ी लाल जी ने अपने कांग्रेस सरकार में बूटा जी के आवास पर 10 दिन धरना दिया था, और उस 10 दिन धरने में वो था जिसमें पेपर रीट वाले लीक हुए थे। उसमें मेरे गांव का जवाई जो सिंगौर का धीवा